Hello everyone, today we will learn about the topic axilla, which is the second SN of the thorax region. So let's begin. Axilla. First we will learn about the boundaries of axilla and you have to write similarly in your answer sheet, okay? So axilla, first it has apex. Apex is also called as cervicoaxillary canal, okay? Why it is called cervicoaxillary canal? Because the nerves from cervical region and axillary vein, artery and nerve, all these pass through this region apex, so it's called cervicoaxillary canal, okay? तो जो एपेक्स होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं उसमें 3 वॉल्स आती है क्योंकि ये ट्रंकेटेड होता है, लाइक ट्रायंगुलर इन शेप होता है, जो हॉलो होता है ऊपर से, ठीक है, पॉइंटेड नहीं होता। तो उसकी एंटीरियरली आ गया पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। यू हैव टू इमेजिन कि वो कहाँ है, ओके? तो उस क्लेविकल उसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वहाँ पोस्टीरियरली उसमें आएगा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केप्यूला। तो जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आप इमेजिन करते जाओ कि एपेक्स कहाँ हो सकता है, ठीक है? एंटीरियरली वॉल होगी, पोस्टीरियरली हो गया, मीडियली इट इज़ बाउंडेड बाय द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, ठीक है? 3 ही बाउंड्रीज होती हैं इसकी, तो वो आपको याद करनी है एपेक्स की, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना बेस और फ्लोर ऑफ एक्सेला, ओके? तो जो बेस या फ्लोर ऑफ एक्सेला होता है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है। एपेक्स होता है वो मीडियली एंड अपवर्ड्स होता है। जो बेस और फ्लोर होता है वो डाउनवर्ड्स होता है और वो सिर्फ स्किन से बनता है, सुपरफिशियल और एक्सिलरी फेशिया से बनता है, ठीक है? ये कॉन्वेक्स होता है अपवर्ड्स इन कॉन्ग्रुएंस विद कॉन्केविटी ऑफ एक्सिला। तो जो अपना एक्सिला होता है, जब आप सबको पता होगा कि एक्सिला जो होता है वो कॉन्केव होता है इनसाइड की तरफ से, ठीक है? तो हमने अभी तक बेस और फ्लोर अपना कवर कर लिया, ठीक है? अपना एपेक्स हो गया, अपना बेस हो गया। नेक्स्ट है इंटीरियर वॉल। अब इसकी जो जो चीज़ें हैं जो इंटीरियर वॉल बना रही है वो आपको इमेजिन करनी होंगी, ओके? लाइक मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये वाला, ठीक है? इसमें जो एपेक्स है वो अपना ट्रंकेटेड है, ओके? पहले आपको ये देख नोटिस करना है, पॉइंटेड नहीं है। फिर दूसरा जो बेस है वो अपना कॉन्केव है, येलो कलर से जो डिपिक्टेड है। फिर एंटीरियर वॉल जो है ना वो ब्लैक डॉटेड लाइन से दिखाई हुई है, ठीक है? तो अपन को इमेजिन करने की वहाँ कौन कौन सी मसल्स आएंगी। तो अपनी एक पेक्टोरलिस मेजर होती है मसल, ठीक है, जो उधर से जाती है। फिर उसके ऊपर अपना फेशिया होता है, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, और फिर पेक्टोरलिस माइनर होती है जो उसके अंदर होती है, ठीक है, बीनीथ होती है। तो ये सब है, पेक्टोरलिस मेजर सबसे आगे, उसके बाद क्लेवी पेक्टोरल फेशिया और उसके बाद पेक्टोरलिस माइनर, ओके? आप इनकी ओरिजिन और इंसर्शन देख सकते हैं और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ओके, विजुअलाइज कर पाओगे आप इजीली, ओके? नेक्स्ट है अपने पास पोस्टीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल डन। अब पोस्टीरियर वॉल पीछे से बनेगी, ठीक है? देख लो इस डायग्राम में पीछे वाली जो है ना, तो वहाँ पे आपको देख रहा होगा सबस्कैपुलरिस आ रही है एक तो, ओके? उसके बाद टीरेस मेजर और लेटस टॉर्सा, ये सारी जो है ये स्केपुलरिस से रिलेटेड मसल्स है जो आपके पीछे आएंगे, ठीक है? तो आपको ऐसे याद करनी है, सबस्कैपुलरिस, टीरेस मेजर, लेटस टॉर्सा है। उसके बाद मिडिल वॉल चेस्ट की साइड जो बन रही है वो, तो उसमें आप रिब्स देख लीजिए, अपर 4 रिब्स, ठीक है? अपर 4 रिब्स विद देयर इंटरकोस्टल मसल्स, क्योंकि रिब्स के बीच में आएंगी मसल्स, और अपर पार्ट ऑफ सेरेटस इंटीरियर मसल। सेरेटस इंटीरियर का ओरिजिन और इंसर्शन देख लेना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से वो मसल कैसे जाती है, ओके? मिडिल वॉल डन। नेक्स्ट है लेटरल वॉल, ये बहुत ही नैरो है, इसमें देख सकते हो आप सिर्फ ह्यूमरस और वो सब आ रहा है, ठीक है? तो इसमें कोरैकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड्स ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस इन द रीजन ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। आपने अगर बोन्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा बाइसेप्टल ग्रूव जो ऊपर वाले एरिया में होती है, और शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस आ रहा है, ठीक है? ये सब अपना क्या बना रहा है, लेटरल वॉल। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ एक्सेला। कंटेंट ऑफ एक्सेला क्या क्या होता है, लाइक एक्सेला में क्या क्या है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। लाइक इसमें आपको सब कुछ क्लियर है, ठीक है? फर्स्ट रिब है जो अपनी मिडल वॉल बना रही है, स्केपुला पीछे से, ह्यूमरस लेटरली, आगे पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है? ये अपनी सेरेटस इंटीरियर आ गई, मसल और सबस्केपुलरिस आ गई, ठीक है? तो उसकी कंटेंट पहले तो अपन को क्या क्या याद करना है, एक्सिला है तो उसकी एक्सिलरी आर्टरी होगी, एक्सिलरी वेन होगी, और ठीक है, और अपना एक्सिलरी नर्व अभी आती नहीं है, ठीक है? एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये डन। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आ गए, ये भी डन, क्योंकि सब एक्सिलरी के नाम से आएगा। एक्सिलरी फैट एंड एरियलर टिश्यू, ये भी डन। बाकी जो आपके नर्व्स हैं और है ना ब्रेकियल प्लेक्सस है, ये आपको याद करना है। ब्रेकियल प्लेक्सस तो आएगा ही सही ऑब्वियसली, क्योंकि वो यहाँ से ही पास होता है और अंदर जाता है अपने अपर लिम्ब की तरफ जाता है, ओके? तो अपना इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, इतना याद ना करो तो सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सस तो याद कर लेना, ओके? और उसके बाद लॉन्ग थोरैसिक एंड इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व्स, ये इंपॉर्टेंट है, और इनका ये लाइक अपने जो एक्जिला वाला रीजन होता है यहाँ सप्लाई करती है नर्व्स, तो ये नर्व्स आपको याद करनी होगी, ठीक है? तो ये दोनों नर्व्स हो गए, ये सारा कंटेंट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको ये तो याद करना ही है, ओके?
कंटेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है अपना क्लिनिकल एनाटॉमी, लास्ट पार्ट। क्लिनिकल आपको हर आंसर में लिखनी है, ये याद रखना कि हर कोई भी शॉर्ट नोट है, कुछ भी आए, आपको क्लिनिकल लिखना है, कुछ आए या ना आए क्लिनिकल ज़रूर लिखना है, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी है, इसमें अपने क्लिनिकल एनाटॉमी में एक्जिला का क्या है कि बॉयल्स होते हैं एक्जिला में। मैंने पिक्चर लगाई है बॉयल्स की कि कैसे दिखते हैं वो, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें अबंडेंट एक्सिलरी हेयर होता है, तो उसमें सेबेशियस ग्लैंड और उसकी भी जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे बॉयल्स कॉमन होता है इस एरिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। ब्रेस्ट की वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो वेरी सून आएंगी। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।